हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। ESIC MTS के एग्जाम 7 मई को होने वाली है, यानी कि अभी से लेकर आपके पास 10 डेज का समय है। तो इन 10 दिनों में आपको क्या करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, इन 10 दिनों में आपको कोई भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है बस उसी को आपको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। खास करके क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का जो सेक्शन है इसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस्ड होकर एग्जाम देना है, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसमें आप गारंटी दे सकते हो कि आप इतना मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे। खास करके अगर मैं बात करूं क्वांट की एंड रीजनिंग की, तो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 50 आउट ऑफ 50 आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए। इंग्लिश में आप टारगेट रखो कि 25 क्वेश्चंस अगर हैं तो एटलीस्ट 22 प्लस क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम का लेवल, जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ये काफ़ी ईजी रहने वाला है। तो कम से कम इतना तो आपको स्कोर करना ही है, इतना आपको टारगेट रख के चलना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट भी देना है। और अगर बात करें जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, तो देखिए जीए सेक्शन जो होता है ये कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। हो सकता है आप कुछ और पढ़ के गए, वहां कुछ और पूछ दिया, तो इसमें आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हो कि जीए सेक्शन में आप इतना मार्क्स स्कोर कर लोगे। हालांकि अगर 10 to 15 मार्क्स अगर आप कर लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अगेन यहाँ पे कोई तुक्का नहीं मारना। अगर आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन आप वहाँ आंसर कर रहे हो वो सही है, तभी आपको आंसर करना है, अदरवाइज आप उसे स्किप कर दो। उससे बेटर है कि आप फोकस करो बाकी जो सेक्शन है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में हम ये सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोगों से हम सुन लेते हैं कि भाई कट ऑफ इतना हाई जाएगा या फिर इतना मार्क्स जा सकता है, 80 जा सकता है, 85 जा सकता है, तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, आंख बंद करके तुक्का लगा देते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो क्वेश्चंस आपके सही हैं, जिसके कारण आपके मार्क्स आ रहे थे, और आपने बहुत सारा अगर नेगेटिव कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस को नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हो सकता है आपका स्कोर 160 आने वाला होगा और आपका स्कोर आ जाएगा 150, तो उसके कारण सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो इसलिए ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको जो क्वेश्चन आता है, या फिर खास करके अगर मैं बाकी सेक्शंस की भी अगर मैं बात करूं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की भी, तो जो सेक्शन में, जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, उसी को आपको टिक करना है। ऐसा नहीं कि आपने बस आंख बंद करके आपको लगा कि हाँ ठीक है यही होगा, आपने कर दिया, उसके बाद फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में क्या होता है, जब नेगेटिव मार्किंग रहती है तो अक्सर इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। और अभी अगर आप देखो ESIC UDC की जो एग्जाम हुई थे प्रीलिम्स की, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैंने देखा है कि किसी का 1 मार्क्स क्लियर आ गया, किसी का 0.5 मार्क्स क्लियर आ गया, किसी का 2 मार्क्स क्लियर आ गया। इवन खुद एक मेरे रिलेटिव है जिनका 2 मार्क्स के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। तो ये बहुत सिली सी मिस्टेक है जो हम अक्सर कर देते हैं, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स की है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो ना, तो उसके कारण आपका एक तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और इसलिए आपको क्या करना है, आपको टारगेट यही रखना है कि आप मैक्सिमम स्कोर करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। अगेन एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस बना रहे हो लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो फिर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। और अभी ये जो 10 डेज है, इसमें बस आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करके रहना है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज करो एंड उसको प्रैक्टिस करो। और खास करके जो जीए सेक्शन आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसे 2 बार 3 बार आप अच्छे से रिवाइज कर जाओ, ताकि एग्जाम के टाइम में आप उसे पूरा अच्छे से रिटेन कर सको। देखिए MTS में जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है ये वेरी इजी टू इजी रहेगा, यानी कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना टारगेट रखना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें आपको मैक्सिमम रखना है, कि इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। एंड बाकी जीए सेक्शन में जितना भी आता है वो आप उतना अटेम्प्ट करोगे। और अगर कोई सेक्शन आपकी वीक है, क्वांट में, रीजनिंग में या इंग्लिश में, कोई भी सेक्शन अगर आपकी वीक है तो उसे आप अभी कवर कर लो। अभी भी आपके पास 10 डेज का समय है। इन 10 डेज में आप उसे अच्छे से कवर कर लो, ताकि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वो आपसे बन जाए। और बाकी 7 मई को एग्जाम है, तो आप सब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो एंड ऑल द बेस्ट।